द्वारा लगाए गए फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है ना। तो इसके द्वारा इस पर लगाया गया फोर्स एफ ए यानी ये, इसके द्वारा इस पर लगाया गया फोर्स यानी एफ सी यानी ये, ऐसे ही बी के द्वारा लगाया गया फोर्स एफ बी और इसके द्वारा लगाया गया फोर्स एफ डी। अगर इनमें वैल्यू रखते हैं हम, एफ ए की वैल्यू क्या है माइनस एफ सी, डायरेक्शन सहित रख दो उसको, प्लस एफ सी, एफ बी की वैल्यू माइनस एफ डी रख दो यहाँ पे, माइनस एफ डी और प्लस एफ डी, कैंसल होकर क्या बच गया, जीरो। यानी इस पर कितना नेट फोर्स लगा, जीरो। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, एफ नेट हमारा जीरो। ठीक है, से उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसको रफ कर दें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है कि इसे क्वेश्चन को उतार लो आप, मैं बोल रहा हूँ, लिखने में थोड़ा देर लग रही है, फिर आप इसे उतार लो पेज पे, मैं बोल रहा हूँ। दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम है, तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है, क्वेश्चन मार्क। इसका बी पार्ट है, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी कर दी जाए तथा उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा, ये क्वेश्चन है हमारा। अब इस क्वेश्चन को आपने लिख लिया है तो इसको देखो बस। क्वेश्चन में कहा कि दो स्थिर वैद्युत, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा दो स्थिर विद्युत आवेशित गोले, यानी एक गोला ये है और एक गोला ये है, ये हमारा ए गोला है, ये हमारा बी गोला है, ठीक है। इनके बीच की जो दूरी, इनके बीच की जो दूरी है वो 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश, यानी इस पर जो चार्ज है वो है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, और इस पर भी इतना ही चार्ज है। यहाँ दिखाई दे रहा है दोनों लाइक चार्ज हैं, प्लस प्लस हैं, यानी ये भी प्लस ये भी प्लस, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रेपल करेंगे। तो कह रहा है इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना, यानी जो ये इस पर फोर्स लगाएगा इस तरफ, ये इस पर फोर्स लगाएगा इस तरफ, यानी ए इस पर फोर्स लगाएगा इस तरफ बी पे ए, और बी जो है ए पर फोर्स लगाएगी वो इस तरफ लगाएगी, ठीक है। तो कह रहा है ये जो फोर्स लगाया वो कितना होगा, तो फॉर्मूला वही F इक्वल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 Q2 का मतलब देखो दोनों वैल्यू सेम है,
तो हम लिख सकते हैं 6.5 इंटू 10⁻⁻7, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन आर स्क्वायर का मतलब इनके बीच की डिस्टेंस आर है ये, तो ये 50 गुणे 10⁻⁻2 मीटर में कन्वर्ट कर लिया इसको स्क्वायर। सोल्व करेंगे, ये होगा 9। जब 65 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 6 सतह 42, ये हो जाएगा 42.25। ये होगा 7 और 7 14, 14 में से 9 गए 5, यानी 10⁻⁻5 अपॉन 50 का स्क्वायर 2500 और 10⁻⁻4। ठीक है, ये ऊपर चले जाएगा प्लस का, मतलब 5 में से 4 गया 1 बच गया, यानी ये हो जाएगा हमारा 9 गुना, इस पॉइंट को यहाँ ले आओ, 4.225 गुणे, देखो इधर से प्लस में गई पावर तो 1 पॉइंट पार करके तो इससे हटा दिया हमने, ये बन गया हमारा 4 और ये ऊपर जाकर बन गया प्लस के चार्ज अपॉन 2500। ये कैंसिल होगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लो और इससे डिवाइड कर लो, डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर ये आएगा 1.52 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन, यानी इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो इतना लगेगा। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन नहीं कराया हमने समय के कारण, ये तो तुम कर ही लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, इसके बी पार्ट में, इसका ए पार्ट था, ए पार्ट, बी पार्ट में ये कह रहा है, इसको रफ कर दें हम। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में ये कहता है कि अगर इन आवेश जो ये चार्ज है इनकी वैल्यू डबल कर दो, यानी जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्या कर दो, डबल कर दो। डबल का मतलब अगर मान लेते हैं कि ये दोनों पे क्यू चार्ज था, क्यू, ये भी क्यू और ये भी क्यू, अब इसकी वैल्यू डबल कर दी, यानी क्यू डैश मान लेते हैं, क्यू डैश इसका क्या कर दिया हमने, डबल, यानी 2a 2q डबल कर दिया, इस चार्ज का क्या कर दिया हमने, डबल, और उनके बीच की डिस्टेंस आधी कर दो। मान लेते हैं ये r डिस्टेंस थी, क्या थी ये, r डिस्टेंस थी, तो r डैश हमने कर दी इसकी आधी, तो फिर कहता है तो अब प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा, यानी जितने ये, अब ये कंडीशन बनाने पे अब कितना इन पर ये फोर्स हो जाएगा। तो देखो कैलकुलेट करते हैं, अब एफ डैश मान लेते हैं तो हो जाएगा के। ठीक है, देखो अब इस पर क्यू डैश कर दिया हमने चार्ज, इस पर भी क्यू डैश, यानी क्यू डैश और इस पर भी क्यू डैश अपॉन, और यहाँ पे बीच की डिस्टेंस आर डैश, यानी बदल गई ना वो, तो ये होगा क्यू डैश स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं, ये हो गया हमारा के, क्यू डैश की वैल्यू कितनी है, 2q, यानी हो जाएगा 2q का स्क्वायर अपॉन आर डैश की वो लिखेंगे r अपॉन 2 का होल स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट करोगे ये हो गया 2 दूनी 4, 4kq अपॉन 2 दूनी 4, ये 4 ऊपर चले जाएगा तो 16 बन जाएगा यहाँ, और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एफ डैश हो जाएगा हमारा, एफ डैश इक्वल 16kq अपॉन आर स्क्वायर। और इसकी पहली कंडीशन में क्या था, इसकी पहली कंडीशन में यही तो निकाला था कि ये भी क्यू ये भी क्यू, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यही तो निकाल का आया था जो पहला आंसर निकालेगा, तो इसी से तो निकल का आया भाई, क्यू और इनके बीच की डिस्टेंस आर, तो आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आई थी पहले आंसर में, पहले आंसर में निकल कर आई थी इसकी वैल्यू 1.52 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन, इतनी निकल कर आई थी नहीं, तो ये वैल्यू यही तो होगी। तो यानी हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 16 गुना इसकी वैल्यू वो 1.52 इंटू 10⁻⁻2
मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा हमारा 0.243 न्यूटन, यानी फोर्स इतना हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं, मिटा दें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं हम, मान लीजिए अच्छा, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, अभी अभी किया हमने, उसी के बारे में ये क्वेश्चन दिया हुआ। मान लीजिए उपरोक्त प्रश्न में, उपरोक्त का मतलब जो अभी अभी आपने किया ऊपर वाले प्रश्न में, गोले ए तथा बी साइज में एक समान है, यानी सर्वसम है, एक समान है, तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले के संपर्क तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है। अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना है। ठीक, ये क्वेश्चन हमने कर दिया, इसको सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कहा इसमें, उसने कहा कि मान लीजिए जो ऊपर वाला क्वेश्चन था कि ये वाला और ये वाला, ये ए गोला था और ये बी गोला था। ठीक है, इन पे आपको चार्ज पता था, कितना कितना चार्ज था भाई, इस पे 6.5 गुणे 10⁻⁷ कूलम, इतना ही इस पे था, 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, और ये साइज में एक समान है, यानी बराबर है साइज में। ठीक है, इसी साइज का, यानी जितना साइज इनका, इतनी साइज का एक तीसरा गोला ले लिया, और वो तीसरा गोला क्या किया, और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। देखो इसके इनके ऊपर तो चार्ज है, लेकिन जो हमने तीसरा गोला लिया, ये तीसरा गोला, ये सी गोला, वो भी इतने ही बड़ा है जितने ये। तो उसने कहा इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसके ऊपर जो चार्ज है वो 0 चार्ज है, और इनके ऊपर है ये चार्ज। तो पहले क्या किया, पहले तो इसको इससे टच किया, फिर इससे टच किया, फिर इनके बीच में नहीं, पहले तो इसको इससे टच किया, चलो, फिर इसको इससे टच किया, फिर इसको एक तरफ ले गया। फिर वो कहता है कि अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना हो गया, अब इनके बीच में बल कितना हो गया, ये क्वेश्चन। हाँ देखो फिर समझो, उसने कहा कि जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें ये कंडीशन थी। उसने कहा एक गोला हमने लिया अलग से इनके ही साइज़ का, लेकिन उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो 0 है, अनावेशित है। अब उसे क्या किया, इसको पहले वाले से टच किया, फिर इसी को फिर इससे टच किया, और फिर इसको एक तरफ रख दिया। तो कह रहा कि अब इनके ऊपर इनके बीच में कितना बल लगेगा। तो एक बात ध्यान से सुनो, अगर किसी के ऊपर कोई चार्ज है और कोई 0 चार्ज वाला उसके टच करते हैं, और साइज में दोनों सेम है, तो दोनों पर जो चार्ज होगा वो आधा आधा हो जाएगा। यानी किस तरह, अब नया चार्ज इसके ऊपर देखो, अब कंडीशन क्या बनेगी, अब कंडीशन क्या बनेगी, ये तीसरा गोला था और इसके ऊपर चार्ज 0। अब देखो सबसे पहले देखो, इसको हमने इससे टच किया तो इसके ऊपर कितना चार्ज आया, देखो
मान लो ये पहला गोला है और ये दूसरा गोला है। तो देखो Q1 पहले इस पर, तो ये तो Q चार्ज था, ये भी क्या था, Q चार्ज था। अब इसके ऊपर कितना चार्ज आया, तो यहाँ मान लेते हैं कि डैश इतना चार्ज है, इसको 1 मान लो, ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 3। तो Q1 डैश जब हमने इसको इससे टच किया तो देखो क्या होगा, इसको हमने क्या किया Q1 और इसको Q3 अपॉन 2। ये रूल है, याद रखना, जब भी किसी जीरो चार्ज वाले को किसी चार्ज के साथ हम और उनके टच करते हैं और उनके साइज सेम है, तो हमेशा उन पर जो चार्ज होगा वो आधा आधा हो जाएगा। यानी देखो इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज अपॉन 2, तो देखो कितना होगा, Q1 का चार्ज कितना है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 0 अपॉन 2। इसमें 0 जोड़ेंगे 0 ही आएगा, तो इससे इसे भाग देंगे, कितना होगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 इंटू 10⁻⁻7 गुलाम। यानी अब इस पे भी इतना ही चार्ज, इस पे भी इतना ही चार्ज और इस वाले पे भी इतना ही चार्ज, याद रखना। यानी ये हो गया। अब इसको इससे टच किया तो इस पर कितना चार्ज आएगा, जरा देखो यहाँ, जब अब इस पे 0 चार्ज है ना, अब इस पे इतना चार्ज हो गया, ये याद रखना। इस पे इसको इससे टच किया था, अब इस पे 0 चार्ज नहीं, अब इस पे इतना चार्ज होगा, इस पे भी इतना ही चार्ज और इस वाले पे भी इतना ही चार्ज। अब इसको जब इससे टच किया तो इस पे कितना आएगा, इन दोनों पे फिर कितना हो जाएगा, देखो इस पे इसका चार्ज रखो, ये हो गया हमारा Q2 प्लस Q3 अपॉन 2 Q2 पर मतलब ये, यानी 6.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस Q3 यानी ये, उस पर भी इतना ही चार्ज आएगा 3.25 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2। जब हम इसको प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद देखो कैसा करेंगे हम प्लस को, भाई प्लस करना आता है क्या, ये होगा 5, 5 और 2 7 और 6 और 3 9 गुणा 10⁻⁻7 अपॉन 2, यानी क्या 2 चौक 8, 2 अठे 16 और 2 सते 14, 2 पंजे 10 गुलाम। यानी अब जो चार्ज हो गया, अब इस पर जो चार्ज होगा वो इतना, और इस पर अब फाइनल चार्ज भी इतना ही, क्योंकि इससे टच किया। ये कंडीशन करने के इसको हमने उठाकर अलग रख दिया। अब इस पर तो चार्ज होगा इतना और इस पर चार्ज हो गया इतना, अब इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, यानी अब कंडीशन ये बन गई। अब ये चार्ज भूल जाओ, ये हटा दो, अब इस पर चार्ज के और इस पर चार्ज, अब कितना फोर्स लगेगा, तो फॉर्मूला लगाओ, इसे उतार लो जल्दी, इसे उतार लो। तो ये फॉर्मूला वही F इक्वल के Q1 Q2 अपॉन R²। इनके बीच की R कितनी थी भाई, 50 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर रखे हुए थे ये, 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए थे, R इक्वल। तो बस K की वैल्यू कितनी हुई, ये होगी 9 गुणा 10⁻9। Q1 की वैल्यू ये वाली होगी हमारी, इसको उतार दो जरा, फिर मैं ये इसको उतार दो जल्दी, ठीक है। यानी Q1 की वैल्यू होगी 3.25 गुणा 10⁻⁻7, Q2 की होगी 4.875 और भाई गुणा 10⁻⁻7 अपॉन R²। उनके बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर, 50 गुणा 10⁻⁻2 का होल, ये इतना। तो इसको कैलकुलेट कर लोगे, मेरे हिसाब से कर लोगे भाई। कैलकुलेट करने में क्या दिक्कत आ रही है, अब कैलकुलेट कर सकते हो आप इसको बड़े आराम से। ये हो गया हमारा 9, ये और ये एक साथ रखो, 3.25, 4.875
और 7 और 7 14, 14 में से 9 गए 5, और 2 दूनी 4 ऊपर जाएगा प्लस का, और अपॉन 2500 इनकी गुणा करके इससे डिवाइड कर दो, तो हमारा आंसर आएगा 5.7 10 की घात -3 न्यूटन। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो, इसके बारे में कमेंट करना। जो चीज़ नहीं आती है मुझे कमेंट करके बता दो, तो वो मैं आपको समझा दूँगा। ठीक है, ओके बाय।